एक बार की बात है, एक महिला भक्त वृंदावन से बिहारी जी को लेकर अपने घर आई और तभी बाहर से गोलू, जो उनका बेटा था, घर के अंदर आया और माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? तुम किसको लेकर आई हो? तो मैया बताती है, ये भगवान है और ये हमारे मालिक हैं और ये अब हमारे घर में ही रहेंगे। अब तो घर में जो भी कुछ बनता था तो पहले मोहन जी को भोग लगता था, उसके बाद गोलू को मिलता था। पहले ये सब चीज़ें गोलू को दी जाती थी। ये सब देखकर गोलू को बहुत चिढ़ाने लगा कान्हा जी से। तो वो बोला, माँ पहले तुम मुझे सब कुछ देती थी, जब से ये बिहारी जी आए हैं तब से तुम सब कुछ इन्हीं को देती हो। एक दिन गोलू की माँ काम पर जाते हुए गोलू से बोली, जा जल भरकर ले आना यमुना जी से। जब गोलू पानी भरने के लिए जाने लगा तो जाते जाते बिहारी जी को कहने लगा, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। खाने के लिए तो सबसे पहले तैयार हो जाते हो आप बिहारी जी, और काम करना सारा मुझे ही पड़ता है। अगर यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा। यह कहकर गोलू यमुना जी से जल भरने के लिए चला गया। पर गोलू जब यमुना जी जाता है तब देखता है यमुना जी के पास बिहारी जी खड़े हैं। बिहारी जी वहाँ विराजमान हैं और कह रहे हैं, ला गोलू घड़ा मैं भर दूँ। तो गोलू कहता है, नहीं मैं अपना काम खुद कर लूँगा। और वो बिहारी जी को देखकर वहाँ पर बहुत हैरान हो जाता है। तो बिहारी जी बोलते हैं, नहीं नहीं मैं भर दूंगा। और गोलू के हाथ से घड़ा लेकर बिहारी जी खुद भरकर मटका घर ले आते हैं। गोलू और बिहारी जी घर आ जाते हैं। गोलू बहुत डरा हुआ रहता है कि अगर माँ को पता चला कि मैंने बिहारी जी से काम करवाया है तो मेरी पिटाई पक्की है। जब माँ घर पर आती है, बिहारी जी को गीले कपड़ों में देखती है तो वो एकदम हैरान हो जाती है और कहती है, गोलू यह ज़रूर तेरी शरारत है, ज़रूर तूने ही इन पर जल डाला होगा। यह सुनकर गोलू बोलता है, नहीं माँ मैंने ये सब नहीं किया है। बिहारी जी खुद मेरे पीछे घड़ा भरने चले गए थे। मैंने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया पर उन्होंने मेरी एक न सुनी। लेकिन माँ ने गोलू को चुप करवा दिया और ठाकुर जी के भीगे हुए वस्त्रों को बदलने लगी। अगले दिन जब माँ ने गोलू को अनाज पिसवाने का काम दिया तो फिर बिहारी जी अनाज का कनस्तर ले आए और माँ को ठाकुर जी के वस्त्रों के ऊपर सूखा आटा पड़ा मिला। ये सब देखकर माँ को बहुत गुस्सा आया और माँ ने फिर गोलू को डांटा, तुझे पता नहीं कि ये भगवान हैं, इन पर ऐसे काम नहीं करते, इन पर आटा नहीं डालते हैं, पानी नहीं डालते हैं, ये बहुत बुरी बात है। आज तूने फिर इनके ऊपर आटा डालकर इन्हें गंदा कर दिया। गोलू शपथ लेकर कहने लगा, माँ मैंने ये नहीं किया है, ये सब बिहारी जी खुद करते हैं, मैं नहीं करता हूँ ऐसा। गोलू की माँ ने उसकी एक न सुनी और आज वो गोलू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई। अगले दिन फिर माँ ने गोलू से बोला, बेटा आज तुम्हारे बाबा गांव वापस आ रहे हैं, बस आज का ही काम है, अब मैं तुमसे आगे काम नहीं करवाऊंगी। बस आज तुम जाकर जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ ले आओ खाना बनाने के लिए। फिर गोलू डर गया, कहीं ठाकुर जी मेरे पीछे फिर ना आ जाएं और मुझे माँ से डांट पड़ेगी फिर से। गोलू ने माँ को बोला, माँ मैं तो चला जाऊँगा लेकिन अपने बिहारी जी को समझा लो, वह मेरे पीछे ना आए। ऐसा बोलकर गोलू जाने लगा। उसकी माँ हंसकर बोली, हाँ हाँ समझा दूँगी, तुम जाओ जल्दी जाकर लकड़ियाँ ले आओ। जब गोलू जल्दी जल्दी लकड़ियाँ लेने के लिए जाने लगा तो वह जंगल में देखा कि फिर से बिहारी जी वहाँ पर आ पहुँचे हैं। लेकिन उस दिन माँ काम से जल्दी वापस आ गई और देखा कि बिहारी जी अपने स्थान पर नहीं हैं, अपने चौकी पर विराजमान नहीं हैं। तो वो समझ गई ये ज़रूर से गोलू की ही शरारत होगी। वह एकदम घबरा गई और जंगल की तरफ भागी भागी दौड़ी हुई चली गई।
जब वह जंगल गई तभी उसने देखा कि गोलू के साथ एक इंसान लकड़ियां को लेकर घर आ रहा है। गोलू की माँ ने यह देखकर हैरान हो गई, यह तो बिहारी जी हैं। यह क्या, हमारे भगवान हमारा काम कर रहे हैं? ये सब देखकर गोलू की माँ एकदम विचलित हो गई और वह भागकर बिहारी जी के कदमों में गिरकर बोलने लगी, बिहारी जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप हमारे भगवान हैं। आप हमारे लिए ऐसा मत कीजिए। हमें आपकी सेवा करनी चाहिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हे बिहारी जी, यह क्या कर रहे हैं आप? मुझ गरीब का काम आप क्यों कर रहे हैं? ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए बोला, हम तो तेरे बेटे से बहुत प्यार करते हैं। मुझे उस पर बहुत प्यार आता है। सब लोग हमें भगवान समझते हैं, लेकिन एक तेरा बेटा ही था जो हमको अपना मानता है। अपना मानकर वो हमें डांट भी देता था, हमारे साथ गुस्सा भी करता था, और जो हमें एक बार अपना मान लेता है, मैं उसका हमेशा के लिए हो जाता हूँ।